गांव के पास गली तो उससे साफ किया हूँ और परिणाम स्वरूप ग्राम जानवीर के बात बता रहा हूँ, धौराभाटा क्षेत्र के बात बता रहा हूँ। इस प्रकार का ऋण किए स्वच्छता, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। यदि हम सफाई, हमारा गांव सफाई रहेगा, आप देखते होंगे गांव में आजकल बहुत नाली बन रहे हैं, तो नाली में पानी गड्ढा हो रहा है, पानी भर रहा है और उसमें क्या डेंगू की बीमारी प्राप्त, खास करके शहरों में। देहातों में मच्छर पनपते हैं, मच्छर से फिर आपका मलेरिया बीमारी होती है, टाइफाइड बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी होती है। यदि गांव को हम साफ सफाई रखेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हमारे युवा जो है एक टोली बना करके, एक समूह बना करके, एक दल बना करके अपने गांव में इसको नित्य प्रतिदिन अगर हम पालन करेंगे, साफ सफाई करेंगे, तो दूसरे लोग भी अनुकरण करेंगे, खास करके महिलाएं, क्योंकि गांव की घर की साफ सफाई महिलाएं करते हैं। आप उसको प्रेरणा की स्रोत बनेंगे, प्रेरक बनेंगे कि भाई ये कॉलेज के पढ़ के लेकर ऐसे और हमारे सिखाते सफाई करे बार, तो हमन भी सफाई करें और गांव को सफाई होगा। मेरा विचार। दूसरी चीज कि शिक्षा, वास्तविक में शिक्षा में शिक्षक हूँ, महापल्ली हायर सेकेंडरी महापल्ली स्कूल से मैं व्याख्याता से रिटायर हुआ हूँ। धौराभाटा में 35 साल का मैंने एचएम संकुल प्रभारी का मुझे प्राप्त है। तमनार ब्लॉक का ऐसा कोई कार्यक्रम न हो बनमाले सिदार को उसमें भागीदारी न हो, ऐसा मैं समझता हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो शिक्षा पर हमने बहुत काम किया, शिक्षा के प्रति हमने बहुत काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं। हमारे रिटायर्ड टीचर हैं एसपी गुप्ता जी, वो 72 साल की अवस्था में भी कोचिंग कर रहे हैं नवोदय विद्यालय एकलव्य शाला के लिए, सैनिक स्कूल के लिए। धौराभाटा में 1 घंटा 2 घंटा वो बच्चों को जो 5वीं क्लास में पढ़े उनको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, दे रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र के बालक जो नवोदय विद्यालय में सैनिक स्कूल में उनका प्रवेश हो। ये तो शिक्षा के प्रति जो शिक्षक है, निश्चित ही शिक्षा जगत से वो अलग नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप पढ़ के आते हैं तो आप लोग जो बच्चे जो गांव में घूम रहे हैं उनको प्रेरित कीजिए स्कूल जाने के लिए। समय मिलता है तो उनको थोड़ा सा सहयोग कीजिए, पढ़ाइए, समझाइए कि शिक्षा में क्या है। कहा जाता है शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। तो शिक्षा यदि ऐसा नहीं है कि हम कॉलेज में पीजी कर लिए या ग्रेजुएट हुए के हमको एकमात्र, ठीक है रोजगार जरूरी है। प्राय माता पिता का ख्वाहिश होती है, सपना होता है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, नौकरी करेगा, ये दिली इच्छा रहती है। और वही आपको लेकर के आपको शाला में कॉलेज में पढ़ाते हैं और माँ बाप के सपना को आपको पूरा करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, आपका परिवार, आपका गांव, आपका क्षेत्र आगे बढ़ेगा। क्योंकि शिक्षा ही आगे हो सकता है, गांव का विकास हो सकता है। हमारे गांव में छोटा सा गांव है, अंडमान निकोबार कहा जाए तो अति संख्या नहीं होगी। आज से 60-70 साल पहले हम लोग पैदल धौराभाटा पढ़ने आते थे। हाई स्कूल को हम घरघोड़ा में पढ़ने जाते थे पैदल। कॉलेज में कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा हूँ, सन 69-70 के बाद बता रहा हूँ। तो आज तो बहुत सुविधा है पढ़ने लिखने के लिए। तो शिक्षा को आपके गांव में प्रेरित कीजिए, मोबाइल में बच जाइए, पढ़े लिखे डिस्टर्ब कीजिए कि आपके बीएससी आप कर रहे हैं, पीजी भी हो गए आपके तमनार महाविद्यालय में, आपको रायगढ़ जाना नहीं पड़ेगा। पीजी के लिए आपके तमनार में उपलब्ध है। कई ठो संकाय में आपका पीजी का कोर्स मेरे ख्याल में हो गया है। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। माननीय आज के ओपी चौधरी जी, रायगढ़ जिले के प्रथम आईएएस ऑफिसर ओपी चौधरी ग्राम भारती धौराभाटा में आए थे। उन्होंने कहा एक लड़की पटेल है गौर भारी की, सर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने टिप दी। ये 5 साल के पहले की बात बता रहा हूँ, जब कलेक्टर थे उस समय धौराभाटा आगमन हुआ था। और उन्होंने कहा आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य बनाइए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट क्वालिफाई करना है, अच्छे नंबर पाना है। ओबीसी के लिए कम से कम 550 आना चाहिए, एसटी के लिए कम से कम 3.5 नंबर आएंगे तो आपका नीट में मेडिकल में
होगा, ऐसा प्रेरित होके आप कीजिए। साथ साथ आपके गांव में जो बच्चे हैं उनको भी प्रेरित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़िए। और किसी भी प्रकार के आप में जो है, आप में गुणवान होना, आप में सुन लो पहले गुणवान, चरित्रवान, संस्कारान होना पड़ेगा। एकमात्र ध्यान रहेगा मुझे पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, प्लस आपके जो गांव में है उनको भी आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ये शिक्षा का महत्व है। शिक्षा बिना जीवन अधूरा है कहते हैं, एक कहीं आगे बढ़ नहीं सकते शिक्षा बिना। इसलिए आप लोग खास करके जो कॉलेज में पढ़ रहे हो इसको ध्यान कीजिए। एक लड़की थी मेरे ख्याल में बीएससी फाइनेंस से, पूर्णिमा साहू झरना, उसको बाजार में मिलती तो मेरे पैसे को प्रणाम करती, सर प्रणाम सर बोलती, तो उसको पूछता था आप पढ़िए। उसके पिताजी को मेरा स्टूडेंट है, बेचारा नहीं है, आपके पिताजी को अपना सपना पूरा करो। हाँ सर, मैं एमएससी करके मैं आगे कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार शिक्षा का महत्व है। शिक्षा को भी गाँव में प्रसार कीजिए, समझाइए, अपने साथ संग साथी को उनको आगे बढ़ाने प्रेरित कीजिए। तीसरा है नशा मुक्त समाज। ये विकट समस्या है, खास करके हमारा जो क्षेत्र है, औद्योगिक प्रस्थान 1998 के बाद में तमनार ब्लॉक में आगमन हुआ और लोग कंपनी में नौकरी करने लगे और बुरी लत लग गई नशा की। ये नशा इतनी युवाओं को, बहुत सुंदर टॉपिक लिखा हुआ है, नशा मुक्त समाज के युवा। ये नशा मुक्त समाज के लिए, नशा मुक्त समाज का निर्माण के लिए युवाओं का भागीदारी होना चाहिए। और इसमें मैं तो मेरा निजी मत है, युवा लोग ग्रसित हैं नशे में। नशा अनेक प्रकार का होता है। शराब मेन शराब है, शराब, अफीम, चरस, गांजा, गुटखा, पान मसाला आदि आदि, ये सभी नशे में आते हैं। नशे से दूर रहिए। जो आदमी नशा से मुक्त हो गया वो आदमी, उसका जीवन सुधर गया।